तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक दूरदराज के प्रदेश में शून्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का वातावरण अन्य स्थानों से भिन्न था। वहाँ न तो कोई पक्षी गाता था और न ही हवाओं में कोई सरसराहट होती थी। इसका कारण था वहाँ के लोगों का स्वभाव। वहाँ के लोग केवल तर्क और लाभ हानि की भाषा समझते थे। उनके जीवन में संगीत, कला या प्रार्थना का कोई स्थान नहीं था। उसी राज्य के एक कोने में रुद्र नाम का एक अंधा संगीतकार रहता था। रुद्र के पास एक पुरानी लकड़ी की सारंगी थी जिसमें केवल एक ही तार बचा था। वह हर शाम नगर के चौराहे पर बैठता और उस एक तार वाली सारंगी से एक ऐसी धुन छेड़ता जो हवा के झोंकों जैसी लगती थी। नगर के लोग उसे मूर्ख कहते क्योंकि उन्हें उस धुन में कोई सुर सुनाई नहीं देता था। एक वर्ष राज्य में ऐसा अकाल पड़ा कि बादल तो आते पर बरसते नहीं थे। तर्कशास्त्रियों ने कहा कि हवा का दबाव कम है, ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रह खराब है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं ढूंढ सका। तभी रुद्र ने एक बात कही, ये धरती इसलिए नहीं सूख रही कि पानी की कमी है, बल्कि इसलिए सूख रही है क्योंकि हम भाव भूल चुके हैं। महादेव तब तक नहीं बरसेंगे जब तक उन्हें हृदय का स्पंदन सुनाई न दे। नगर के लोग उसका उपहास करने लगे। रुद्र ने तब एक कठिन संकल्प लिया। वह तपती धूप में उस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया जहां महादेव का एक प्राचीन और टूटा हुआ मंदिर था। वहां पहुंचकर उसने अपनी सारंगी उठाई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस उस एक तार पर अपनी उंगलियां फेरी। पहली धुन पर पहाड़ों के पत्थर पसीजने लगे। दूसरी धुन पर सूखे वृक्षों के भीतर रस का संचार हुआ। लेकिन तीसरी धुन छेड़ते ही उसकी सारंगी का वह इकलौता तार भी टूट गया। रुद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी नसों को ही सारंगी का तार मानकर मन ही मन का ऐसी पुकार लगाई जो ब्रह्मांड के शून्य को भेद गई। अचानक मंदिर के भीतर से एक ऐसी प्रतिध्वनि उठी जैसे हजारों डमरू एक साथ बज रहे हों। आकाश में बिजली नहीं कड़की, बल्कि नीले रंग का एक प्रकाश फैल गया। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव ने रुद्र से कहा, पुत्र, संसार शब्दों और सुरों के जाल में उलझा है, लेकिन तुमने मौन के संगीत से मुझे पुकारा है। जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से मेरा आरंभ होता है। महादेव ने रुद्र की उस टूटी हुई सारंगी को छुआ। वह लकड़ी की सारंगी अचानक सोने की नहीं बल्कि प्रकाश की बन गई। जैसे ही रुद्र ने उसे फिर से छुआ, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। लेकिन उसने देखा कि सामने कोई बड़े और रति नहीं बल्कि प्रकृति का कण कण नृत्य कर रहा था। उसी क्षण मूसलाधार वर्षा होने लगी, लेकिन वह पानी नहीं था, वह महादेव का आशीर्वाद था जिसने शून्यगढ़ के लोगों के कठोर हृदयों को भी कोमल बना दिया। उस दिन के बाद शून्यगढ़ का नाम बदलकर नाथपुर रख दिया गया। रुद्र ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए बहुत सारे सुरों या शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक ऐसा तार चाहिए जो सीधे आत्मा से जुड़ा हो। वह टूटी हुई सारंगी आज भी उस पहाड़ी पर सुरक्षित है और कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चा साधक वहां मौन बैठता है, उसे आज भी वह दिव्य धुन सुनाई देती है। नाथपुर में उस दिव्य वर्षा के बाद एक अद्भुत परंपरा ने जन्म लिया। हर वर्ष महाशिवरात्रि की रात को नगर के लोग पहाड़ी पर उस प्राचीन मंदिर के पास एकत्रित होते, लेकिन वे अपने साथ कोई ढोल, मंजीरा या वाद्य यंत्र नहीं ले जाते थे। इस उत्सव को अनाहत पर्व कहा जाने लगा। राजा से लेकर रंक तक सब वहां जाकर पूरी तरह शांत बैठ जाते। रुद्र, जो अब बूढ़ा हो चुका था, मंदिर की चौखट पर अपनी वह प्रकाश वाली सारंगी रख देता। उस रात एक चमत्कार होता। जैसे ही चंद्रमा आकाश के मध्य में आता, बिना किसी के छुए उस सारंगी से एक अत्यंत सूक्ष्म स्वर निकलने लगता। उस स्वर के साथ ही वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय की धड़कन एक समान लय में बजने लगती। पूरा नगर एक ही संगीत की इकाई बन जाता। एक बार एक विदेशी यात्री, जिसका नाम मार्क्स था, इस उत्सव को देखने आया। वह विज्ञान और यंत्रों का बड़ा ज्ञाता था। उसने देखा कि लोग बिना कुछ बजाए संगीत का अनुभव कर रहे हैं, तो उसने इसे सामूहिक भ्रम करार दिया।
उसने चुनौती दी कि वह अपने यंत्रों से सिद्ध कर देगा कि वहां कोई संगीत नहीं है। मार्क्स ने अपने ध्वनि मापक यंत्र मंदिर के चारों ओर लगा दिए, लेकिन जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, उसके यंत्रों की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी और अंत में सारे यंत्र स्वतः ही बंद हो गए। मार्क्स हैरान रह गया। तभी उसने देखा कि र उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम बाहर के शोर को नाप रहे हो, जबकि महादेव का संगीत भीतर के शून्य में गूंज रहा है। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को सुनो। मार्क्स ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे सुनाई दिया कि मंदिर के पत्थरों से ओम की ध्वनि निकल रही है। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी सांसें ही रंगी के तारों की तरह बज रही हैं। उस रात उसे समझ आया कि असली संगीत वह नहीं जिसे कान सुनते हैं, बल्कि वह है जिसे आत्मा महसूस करती है। उस रात महादेव फिर से एक सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। उन्होंने रुद्र और मार्क्स के बीच खड़े होकर कहा, ध्वनि नाशवान है, लेकिन नाद शाश्वत है। जो मनुष्य अपनी सांसों के लय को मेरे डमरू की थाप से जोड़ लेता है, उसे संसार का कोई भी शोर विचलित नहीं कर सकता। मार्क्स ने अपना सारा घमंड त्याग दिया और वहीं रहकर महादेव की उस निराकार ध्वनि का अध्ययन करने लगा। उसने पाया कि नागपुर के पौधों की वृद्धि अन्य स्थानों से अधिक थी और वहां के पशु पक्षी अधिक शांत थे, क्योंकि वे लगातार उस अनाहत नाद के संपर्क में रहते थे। आज भी नागपुर के बारे में कहा जाता है कि यदि आप वहां के शांत वातावरण में कान लगाकर भूमि को छुएं, तो आपको पृथ्वी के घूमने की आवाज नहीं, बल्कि महादेव के चरणों की आहट सुनाई देगी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।